आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अल्केमिस्ट बुक समरी। ये बुक, वैसे तो बुक की समरी हम इस चैनल पे एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बुक की बहुत सारी बातें ज़िंदगी में आपको बहुत सारा टाइम में काम आएगी और आपको ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देगी। ये कहानी बताती है कि किस तरह से नेचर के सिग्नल को समझकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है सैंटियागो नाम के लड़के से। सैंटियागो एक चरवाहा होता है। चरवाहा इसे कहते हैं जो कि भेड़े चराता है। सैंटियागो वैसे तो घूम घूम के भेड़े चराता है, लेकिन आज वो तरीफा जा रहा होता है। तरीफा वो जिस लड़की को पसंद करता है वो उसके साथ में उसने डिसाइड किया कि अपनी भेड़ों को लेके वो वहीं जाएगा और उनके साथ में रहेगा। रास्ते में जाते जाते वो सोचता है कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करने के लिए वो एक चर्च के पास जाता है, जिस चर्च में एक चिनार का पेड़ होता है। चिनार के पेड़ के नीचे वो अपनी भेड़ों को बांधता है और साथ ही साथ वो उसके नीचे सो जाता है। जब वो सोता है तो सोते समय उसको एक सपना आता है और यह सपना सैंटियागो को बार बार आता है। एक बच्चा उसके पास में आता है और वो उसे इशारा करता है। वो कहता है कि मिस्र की पिरामिड की ओर ले जाता है वो उसे, और वो ये कहता है कि तुम ये देखो, ये रहा तुम्हारा खजाना। सैंटियागो एक पल फिर से उठ जाता है। अब ये सपना सैंटियागो को आज पहली बार नहीं आया है, हर बार उसे ये सपना आता था। सैंटियागो को लगता है कि बार बार सपने आने का मतलब कुछ तो मतलब हो सकता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने इस सपने का मतलब ढूंढेगा। तभी वो जिस गांव में जाता है तरीफा, वहाँ एक औरत होती है जो कि सपनों का मतलब बताती थी। वो उस फीमेल के पास में जाता है और पूछता है कि मुझे बार बार यह सपना आ रहा है कि मुझे एक बच्चा आता है और जो मुझे मिस्र की पिरामिड के पास ले जाके कहता है कि ये रहा मेरा खजाना, इस सपने का क्या मतलब है। वो लेडी बोलती है उनको कि तुम्हें ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने खजाने का 10% पहले मुझे देना होगा। सैंटियागो मान जाता है। से फिर वो लेडी उनको बोलती है कि तुम्हें इस सपने का अर्थ ये है कि तुम्हें पिरामिड जाना चाहिए। पिरामिड में तुम्हें खजाने मिलेंगे और खजाने के कारण तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सैंटियागो अब यहाँ पे सोचता है कि ये तो हो सकता है, ये मैं पिरामिड कैसे जा सकता हूँ, मिस्र कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से पिरामिड मिस्र बहुत ही ज़्यादा दूर पे है और वो एक चरवाहा है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है। वो सोचता है कि ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जीऊँगा। लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिलता है वो बोलता है कि मेरा नाम बेंजामिन है, वैसे तो मैं एक राजा था, लेकिन वेश बदल बदल कर अभी मैं घूमता हूँ। और वो सैंटियागो को बोलता है कि तुम्हें ज़रूर मिस्र जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारा खजाना मिलेगा। सैंटियागो को लगता है कि ज़रूर ही इस आदमी को उसी लेडी ने भेजा होगा जिससे मैं अभी अभी सपनों का मतलब पूछ कर आया हूँ। ये लोग मुझे कुछ फंसाना चाहते हैं। सैंटियागो बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वो बूढ़ा आदमी सैंटियागो को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता है जो सैंटियागो के अलावा कोई भी नहीं जानता है। सैंटियागो को ये सब सुनकर उस बूढ़े आदमी के ऊपर विश्वास हो जाता है। वो मान जाता है। वो कहता है उससे कि बताओ तुम कि मुझे क्या करना होगा। वो पर्सन बोलता है कि वो पर्सन बोलता है, सैंटियागो उसको ऑफ़र भी करता है कि ठीक है, मैं भी खजाने से तुमको एक हिस्सा दे दूँगा। अब वो इंसान सैंटियागो को एक बहुत ही बेहतरीन लाइन बोलता है। वो ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें जो चीज़ नहीं मिली है उसे अभी से तुमने किसी के साथ में बांट लिया तो तुमने उसे पाने की मोटिवेशन को और भी कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको 10,000 मिलने वाला है, 1,00,000 मिलने वाला है रिवॉर्ड। उस रिवॉर्ड को अगर आपने पहले ही किसी के साथ में शेयर कर दिया तो उस रिवॉर्ड को पाने की इच्छा को आपने कम कर दी। ये वो आदमी ने उसको लेसन दिया। और वह आदमी सैंटियागो को एक और भी चीज़ बोलता है। वह उनको कहता है कि जब तुम पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को पाने में लग जाते हो तो सारी कायनात तुम्हें उस चीज़ को पाने में जुट जाती है। अब सैंटियागो को वो बोलता है कि मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हें मिस्र कैसे जा सकते हो। तुम ये सारी चीज़ों को अपने भेड़ों को बेच दो और तुम पैसे से जो कलेक्ट करोगे उससे मिस्र चले जाओ। सैंटियागो को बड़ा अजीब लगता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी भेड़ों के बिना, अपनी किसी भी चीज़ के बिना मैं मिस्र में कैसे जा सकता हूँ। वो बूढ़ा आदमी उनको बोलता है कि तुम जा सकते हो। तो अभी सैंटियागो सोचता है कि सही बात है, आज की डेट में जब मैं पहले तो अपने पेरेंट्स के साथ में ही रहता था, लेकिन आज की डेट में मैं अपने पेरेंट्स के बिना भी रहना सीख गया हूँ। सो वो लड़की और भेड़ें बहुत बड़ी बात नहीं है। सैंटियागो डिसाइड करता है, वो अपने भेड़ों को सेल कर देता है और 10% भेड़ों को वो बचा देता है और उस बूढ़े आदमी को वो भेड़ों को दे के निकल जाता है मिस्र की ओर। वो बूढ़ा आदमी उसे एक अफ्रीका में जाने वाली नाव में बैठा देता है। अब जब सैंटियागो उस जगह पे जाने वाला होता है तभी बीच में उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं
जो लुटेरे होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, वो उनके सारे पैसे, सैंटियागो के सारे पैसे लूट लेते हैं। अब सैंटियागो के पास कुछ भी नहीं है। तब सैंटियागो डिसाइड करता है और वो उस बूढ़े आदमी के दिए हुए पत्थर्स को देखता है। उस बूढ़े आदमी ने सैंटियागो को कहा रहता है कि तुम्हें प्रकृति के सिग्नल को समझना होगा। सैंटियागो सोचता है कि शायद यही प्रकृति चाहती है कि मैं चलते रहूं। वो एक पहाड़ पे जाता है। उस पहाड़ पे वो देखता है कि एक दुकान रहती है कांच के बर्तनों की। उस जगह पे वो उस दुकान वाले से बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ और बदले में तुम मुझे खाना दे देना। वो दुकान वाला कुछ भी उसे नहीं बोलता। सैंटियागो उसका काम कर देता है। सैंटियागो उसके जितने भी बर्तन होते हैं उसको चमका देता है, उसकी दुकान को साफ़ कर देता है, जिससे कि उसकी दुकान में, क्योंकि उसकी दुकान पहाड़ में स्थित होती है, तो कुछ लोग आने लगते हैं। अब सैंटियागो यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करता है कि उसकी दुकान बहुत दूर होती है शहर से, जिसके कारण लोग आते आते थक जाते थे। सैंटियागो उस दुकान वाले से बोलता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखें जिससे कि लोग यहाँ पे आ सके। वो आदमी बोलता है कि ठीक है, तुम अगर कर सकते हो तो कर सकते हैं। सो सैंटियागो और वो आदमी मिलके खाने पीने के स्टॉल भी वहाँ पे लगा लेते हैं, जिससे कि लोगों की भीड़ अब वहाँ पे उस जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो आदमी उस सैंटियागो से बहुत खुश हो जाता है। 1 साल तक सैंटियागो उस आदमी के साथ में रहता है और जब उसके पास मिस्र जाने के पूरे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तब वो उस पर्सन को बोलता है कि मुझे अब जाना है। वो इंसान हालांकि सैंटियागो को ये भी कहता है कि तुम्हें रुकना चाहिए इसी जगह पे, यहाँ पे भी तुम करियर बना सकते हो, लेकिन सैंटियागो बोलता है नहीं, मुझे मिस्र पे ही, जिस मिशन पे मैं निकला था, क्योंकि उसको वो बात याद थी कि अगर पूरे दिल से तुम किसी चीज़ को चाहो तो कायनात उसको पाने के लिए तुम्हें लगा देती है। सो सैंटियागो कहता है कि नहीं, मुझे मिस्र जाना ही है और मुझे किसी भी कंडीशन में उस खजाने के ऊपर, अपने उस सपने के ऊपर विश्वास है और मैं जाऊँगा। वो आदमी सैंटियागो को उसके पूरे पैसे दे देता है और साथ ही साथ सैंटियागो अब निकल जाता है मिस्र जाने के लिए। जब वो मिस्र जाने के लिए निकलता है तभी रास्ते में बीच में उसे एक फॉरेनर, एक स्ट्रेंजर से उसकी मुलाकात हो जाती है। उस स्ट्रेंजर को देखकर सैंटियागो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो स्ट्रेंजर अंग्रेज़ सैंटियागो से कहता है कि मैं अल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा हूँ। सैंटियागो पूछता है अल्केमिस्ट क्या होता है। वो अंग्रेज बताता है कि अल्केमिस्ट वो होता है जो सोना बनाता है। सो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, एक 200 साल के बूढ़े आदमी से मिलने जाते हैं जो सचमुच में सोना बनाता है। सो वो अंग्रेज़ सैंटियागो को कहता है कि अब आओ चलो हम दोनों मिलके अल्केमिस्ट को ढूंढते हैं। अल्केमिस्ट वो होते हैं जो सोना बनाता है। अब सैंटियागो चला जाता है उस अंग्रेज़ के साथ में अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए। जब वो लोग अल्केमिस्ट के घर पे जाते हैं, उस गांव पे जाते हैं, वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है, नाम होता है फातिमा। और उस लड़की को देखते ही सैंटियागो को उससे प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। सो सैंटियागो और फातिमा अब रोज ही अल्केमिस्ट, एक दिन हम देखते हैं कि फातिमा सैंटियागो को लोग को अल्केमिस्ट के घर का गाइड करती है। वो लोग जाके अल्केमिस्ट से मिलते हैं। अब जब वो लोग जाके अल्केमिस्ट से मिलते हैं तो अल्केमिस्ट उनको कहता है, उस अंग्रेज़ से पूछता है क्या तुमने खुद कभी सोना बनाने की कोशिश की, तुम 10 साल से मेरी तलाश कर रहे हो। वो अंग्रेज़ बोलता है कि नहीं। वो जो अल्केमिस्ट होते हैं वो उनको बोलते हैं कि अगर तुमने खुद भी सोने बनाने की कोशिश की होती, क्योंकि निरंतर अभ्यास करने से आपको कोई भी चीज़ मिल सकती है, अगर आप कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आप आज सोना बना लेते हैं। अंग्रेज़ उसकी बात समझ जाता है और वो चला जाता है और वो बोलता है कि अब मैं खुद ही अब सोना बनाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फातिमा और सैंटियागो अब डेली आपस में मिलने लगे हैं। सैंटियागो को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। एक दिन सैंटियागो 2 बाज को आपस में, ईगल को देखता है जो आसमान में लड़ रहे होते हैं। अब सैंटियागो को वो चीज़ याद रहती है जो उस बूढ़े आदमी ने बोली रहती है कि प्रकृति के नेचर सिग्नल को समझना होगा। वो वहाँ के मुखिया से जाके बोलता है कि ज़रूर ही कुछ हमला होने वाला है। वो गांव का मुखिया जो रहता है वो सैंटियागो को कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच हुई तब तो ठीक है, अगर झूठ हुई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। सच में उस गांव पे दूसरे दिन जो नेबर गांव रहता है वो हमला कर देता है, लेकिन सैंटियागो के कारण वो प्रिपेयर्ड थे और वो बच जाते हैं। इस चीज़ से गांव के मुखिया बहुत खुश हो जाते हैं। अब सैंटियागो को उस गांव में नौकरी भी मिल गई है, बहुत कुछ अच्छा है। तभी सैंटियागो फातिमा को अपने सपने, अपनी मिशन के बारे में बताता है। फातिमा कहती है कि मैं डिज़र्ट ऑफ वुमेन हूँ। डिज़र्ट ऑफ वुमेन मीन्स रेगिस्तान में उस जगह पे जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको आदत होती है अपने हस्बैंड जब रोज़गार के लिए बाहर जाते तो इंतज़ार करने की। फातिमा कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और तुम अपने मिशन पे जाओ, तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए।
अब सैंटियागो उस एल्केमिस्ट के साथ अपने रास्ते पे निकल जाता है। रास्ते पे उनको कुछ कबीले वाले पकड़ लेते हैं जो उनको लूटने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एल्केमिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि सैंटियागो के पास एक जादू है, सैंटियागो एक जादूगर है। तभी सैंटियागो बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कहाँ जादूगर हूँ। वो बूढ़ा आदमी एल्केमिस्ट सैंटियागो को कहते हैं कि अगर तुम विश्वास कर सकते हो, अगर तुम खुद को चाहते हो तो बिल्कुल तुम कर सकते हो। सैंटियागो खुद पूरे मन से सोचता है कि हाँ मैं गायब हो जाऊँ, और सच में ऐसा होता है कि वो गायब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्केमिस्ट के साथ में सैंटियागो एक सन्यासी के घर भी जाते हैं, और उस सन्यासी के घर में हम ये देखते हैं कि सैंटियागो वो जो अल्केमिस्ट होता है एक सोने का टुकड़ा अपने पास रखता है, एक सैंटियागो को देता है, 2 सन्यासी को देता है। और उस सन्यासी को वो ये कहते हैं कि तुम जब सैंटियागो वापस आएगा तुम्हारे पास मिस्र से, तब तुम ही इस कपड़े इसमें से एक टुकड़ा दे देना। अब हम ये देखते हैं कि फाइनली सैंटियागो उस सन्यासी के घर से अब यहाँ पे निकलने के लिए सोच रहे हैं। सो वो अल्केमिस्ट कहते हैं कि आगे का सफ़र तुमको खुद तय करना है। अब सैंटियागो पहुँच जाते हैं मिस्र की पिरामिड के पास, जो कि उनका सफ़र था। अब इस मिस्र की पिरामिड के पास जैसे ही वो पहुँचते हैं, उनके ऊपर डाकू जो रहते हैं, डकैत रहते हैं, वो अटैक कर देते हैं। अब उनमें से एक डकैत बोलता है कि, और क्योंकि मिस्र के नीचे, पिरामिड के नीचे वो खुदाई करने लगते हैं, उन डाकुओं को लगता है कि ज़रूर उसके नीचे खजाना है। अब डाकू लोग आके रुकते हैं, तो सैंटियागो अपने सपने के बारे में उनको बताता है कि मुझे हर रोज़ एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिड के नीचे खजाना है। उनमें से एक डाकू हंसकर बोलता है कि इस तरह के सपने का मतलब क्या है। वैसे तो मुझे हमेशा ही एक सपने आता है कि चर्च में एक जगह पे एक चर्च है, टूटी फूटी सी चर्च है, और उस चर्च के नीचे एक चिनार का पेड़ है। उस चिनार के पेड़ के बीच में गाय भेड़ पर जो चराने वाले चरवाहे लोग हैं, उन लोग रेस्ट करते हैं, और उसके नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है। और ये वही जगह होती है जहाँ सैंटियागो रेस्ट करते हैं, और उनको सपना आ जाता है। सैंटियागो को अब समझ में आ जाता है कि उस जगह पे जहाँ वो रेस्ट करते थे उसके नीचे ही एक खजाना है। तो सैंटियागो ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं थैंक यू उस पूरे डाकू को। वो डाकू बोलता है कि मैं तो कभी नहीं गया उस जगह को खोदने के लिए। अब सैंटियागो वापस उस जगह पे आते हैं जहाँ पे खजाना होता है, जहाँ पे चिनार का पेड़ होता है, जहाँ वो रेस्ट करते हैं। उस जगह को फाइनली खोदने के बाद सैंटियागो को अपना खजाना मिल जाता है। तो ये कहानी हमें बताती है कि अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपने के लिए हम अगर निरंतर चलते रहते हैं तो बिल्कुल हमें अपने लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। ये पूरी बुक हमने आपको अल्केमिस्ट बुक से बताई है, और अल्केमिस्ट बुक का पहला लेसन है, जब आप किसी भी चीज़ को 100% अपने दिल से चाहते हैं, सो वो चीज़ आपको, पूरी कायनात आपको, अगर आप पूरे दिल से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो पूरी चीज़ें, हमारे आसपास ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। इसीलिए ही हमें, अगर अपने लक्ष्य को या किसी भी चीज़ को हम चाहें तो पूरी शिद्दत से हमें उसे चाहनी चाहिए, क्योंकि अब जब हम पूरे दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो हमें मिल ही जाती है। अल्केमिस्ट बुक का सेकंड लेसन जो हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है कि कर्म, कुछ भी सीखने का एक ही तरीका है, कर्म। कुछ भी अगर हमें पाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ हम उसे करके ही पा सकते हैं। तीसरा लेसन हमें मिलता है कि जब हम पूरे दिल से किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो सच में हमारे आसपास पूरी प्रकृति उसे हमें मिलाने की साजिश करती है। चौथा लेसन हमें मिलता है कि इस वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सफल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो है असफलता का डर। हमें हर एक ही चीज़ है जो हमें कुछ भी करने से रोक सकती है, वो है असफलता का डर। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम असफल हो सकते हैं। असफलता का डर, केवल इसी डर के कारण हम कई बार अपनी जीवन की बहुत सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट लेसन जो हमें सीखने के लिए मिलता है कि इंतज़ार करना कष्टदायक हो सकता है, भूलना भी कष्टदायक हो सकता है, लेकिन ये ना जानना कि इनमें से क्या करना है ये उससे भी ज़्यादा कष्टदायक है। इसीलिए हमें कर्म करना चाहिए। छठवां लेसन हमें मिलता है कि जीवन में जो चीज़ सबसे सिंपल होती है, साधारण होती है, वही सबसे असाधारण हो जाती है। जैसा कि हमने इस बुक पे की समरी पे देखा कि अल्केमिस्ट में उस चिनार के पीछे जिस पे सैंटियागो को लगता था कि वो रेस्ट करते हैं, उसी के नीचे उनको खजाना मिला। सो जो चीज़ हमें सबसे साधारण लगती है वही सबसे असाधारण चीज़ होती है। केवल इंटेलिजेंट लोग ही हैं जो उस असाधारण चीज़ों को देख सकते हैं। सेवन्थ लेसन हमें इस बुक से ये मिलती है कि हम सबको पता है कि सबको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, पर खुद के लिए हम कुछ नहीं करते। हमें
हम एडवाइस तो सभी को देते हैं कि सबको सुबह उठना चाहिए, हम सबको लक्ष्य पे के लिए अचीव करना चाहिए, हम सबको बहुत बड़ा लक्ष्य देखना चाहिए, हम सबको बड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब करने की बारी आती है तो इतना बड़ा काम हम खुद भी नहीं करते। 8वां लेसन हमें ये बताती है कि किसी भी बच्चे से आप 3 चीज़ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। पहली चीज़, बिना किसी वजह के खुश होना। सेकंड, हमेशा बिज़ी रखना, कैसे खुद को हमेशा बिज़ी रखना। और तीसरी चीज़ कि ये जानना कि वो जो चाहता है उसे वो कैसे प्राप्त कर सकता है। आपने एक बच्चे को देखा होगा कि वो हमेशा बिना किसी कारण के हैप्पी होते हैं, हमेशा किसी ना किसी काम में वो बिज़ी होते हैं, और बच्चे को जो चीज़ चाहिए होती है उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो चीज़ वो कैसे अचीव कर सकते हैं। 9th लेसन हमें ये बताती है इस बुक में कि दुनिया की हर कोई भी चीज़ 100% कभी भी गलत नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें तो रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही रास्ता बताती है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी आदमी आपके लिए 100% गलत नहीं हो सकता, 100% यूज़फुल नहीं हो सकता, यूज़लेस नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो उसके अंदर भी यूज़फुलनेस देख सकते हैं। आप चाहें तो 2 बार, जिस तरह से बंद घड़ी भी 2 बार सही चीज़ बताती है, उसी तरह से कई लोग पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सही होती। 10th लेसन हमें ये चीज़ बताती है कि हम चाहें तो हमें अपने होने में, हम हैं तो हमें अपने होने में यकीन होना चाहिए, और हमारे यकीन से ही जो भी चीज़ें हैं वो होती है। अगर हमें अपने लक्ष्य पे यकीन है तो बिल्कुल वो चीज़ें हम कर सकते हैं। 11th लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हमें अपने जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम सबको लगता है कि हमारा जीवन को भाग्य ही नियंत्रित करता है, लेकिन ये झूठ है। इस बुक में ये लिखा हुआ है कि ये झूठ है कि आपके जीवन को भाग्य लक से नियंत्रित होता है। नो, हमारी लाइफ कंट्रोल होती है केवल और केवल हमारे डीड्स से। 12th लेसन ने राइटर ने बताया है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस किया क्योंकि मैं मिस करने से डरता था। इसका मतलब ये है कि कई बार हम कोई चीज़ छूट ना जाए, इसके कारण बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। 13th लेसन ये है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ एक बार होती है। अगर हर एक चीज़ जो एक बार होती है वो सिर्फ एक बार होती है और वो कभी नहीं होती, और हर वो चीज़ जो आपके साथ में 2 बार होती है वो तीसरी और चौथी बार भी हो सकती है। एंड 14th लेसन बहुत ही बेहतरीन लेसन है इस बुक का, और ये लास्ट लेसन है। बुद्धिमान इसलिए बुद्धिमान होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग इसलिए इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो लव कर सकते हैं, उनके अंदर लव होता है, वो उस लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो मूर्ख लोग हैं, जो बेवकूफ़ लोग हैं, या जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, वो इसलिए मूर्ख होते हैं क्योंकि वो लव को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिकॉज लव इज़ नथिंग टू अंडरस्टैंड, लव इज़ द पावर टू एक्सप्रेस। सो ये थी पूरी कहानी एल्केमिस्ट बुक से। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से, जैसा आपने देखा कि सैंटियागो का खजाना तो उसी जगह था, लेकिन उस खजाने को ढूंढने के लिए भी उसे मिस्र के पिरामिड पे जाके उस सिग्नल को समझना था, और अगर वो वहाँ पे गया तो उसे वो खजाना वापस मिल गया। सो इसी तरह से ही प्रकृति आपको जहाँ भी ले जाए, आपके लक्ष्यों के लिए आपको चुपचाप चलते जाना है, और प्रकृति अपने आप को अवेयर रखिए। आपके आसपास जो भी चीज़ें होती है, आपको जो भी सिग्नल मिलता है, उसे सही तरीके से अगर आप इंटरप्रीट कर सकते हैं, सो डेफिनेटली आपको अपनी डेस्टिनी मिल सकती थी। ये थी पूरी कहानी एल्केमिस्ट की। आई विश कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक इफ़ यू really like this video, and if you have any suggestion please write us on comment. Thank you so much for watching.